तो टैली प्राइम में आज हम सिर्फ 5 सवाल बनाएंगे जो बिल्कुल ही आसान है, और इसमें ट्रांजैक्शंस के अलावा, जनरल वाउचर, जनरल एंट्री के अलावा इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमको बनाना है। जैसे कि पहला सवाल देखो, एक नई कंपनी का निर्माण कीजिए जिसका नाम रियल ग्रोथ प्लांट्स रहेगा और हनुमान चौक बिलासपुर, पिन कोड 495001 रहेगा। ये पहला इंस्ट्रक्शन है। तो अब एक नई कंपनी कैसे बनाओगे आप? पहले तो कंपनी खुली हुई है, तो पहले तो कंट्रोल F3 या Alt F1 दबाकर इस कंपनी को आप एंटर करके बंद कर देना। बंद करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिए, मैंने कंपनी बंद किया, डिलीट नहीं किया ना। डिलीट करने का दूसरा सिस्टम है, तो मैंने सिर्फ इसको अभी शट किया है, बंद किया थोड़ी देर के लिए। अब क्रिएट कंपनी में जाके आपको एक कंपनी बनाना है। इस कंपनी का नाम जो लिखा है मैं वही नाम लिखने वाला हूँ, रियल ग्रोथ प्लांट्स। जैसा लिखा बस वैसे लिख रहा हूँ। एड्रेस क्या लिखा हुआ है? हनुमान चौक बिलासपुर। अब इसका पिन कोड लिखो 495001। कंट्रोल ए दबा दो और फिर से कंट्रोल ए दबा दो। मेरा काम फिनिश, पहला काम कंप्लीट कर लिया मैंने। मतलब एक कंपनी मैंने बनाई, ठीक है, रियल ग्रोथ के नाम से, रियल ग्रोथ प्लान के नाम से। एड्रेस लिख दिया उसका, पिन कोड लिख दिया है, और ये कंपनी हमारी बनकर तैयार हो गई। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि रोकड़ का एक लेजर बनाए जिसका ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए रहेगा। तो आपको एक लेजर बनाने बोला जा रहा है। क्रिएट में जाओ, लेजर में जाओ, और उसके बाद फिर यहाँ पर कैश का एक आपको लेजर बनाना है। और अगर जैसा आपको पता है कि कैश का लेजर पहले से रहता है ना, तो आप अल्टर में जाकर लेजर में जाकर कैश के इस लेजर को सुधार भी सकते हैं। कैश अंडर कैश इन हैंड होता है, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है इसका, कितना तारीख को ओपनिंग बैलेंस? 2 तारीख को। इसको आप 2 तारीख मान लो। तो यहाँ पर आप डेट को चेंज करके 2 का कर देना है ना। और ओपनिंग बैलेंस कितना बता रहा है? 5 लाख रुपए। आप लिख दो 5 लाख रुपए, और ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई भाई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद क्या बोल रहा है? तीसरा सवाल देखो, ABI बैंक अकाउंट का एक लेजर बनाइए, ठीक है। तो मैं क्रिएट में जाता हूँ और लेजर बनाता हूँ ABI बैंक अकाउंट का। ये बन गया। अंडर क्या होगा? बैंक अकाउंट। अब इसका खाता नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। IFSC कोड भी दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे लिख दो, ABI 001021, ठीक है, इस तरीके से। और ब्रांच का नाम क्या है? चापा है, ठीक है। ब्रांच का नाम आप यहाँ लिख दो, चापा, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? पिन कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो भैया, ये ब्राउन लिख देता हूँ, ब्रांच चंपा। अब पिन कोड क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 452452, 452452 हो गया। और इसका ओपनिंग बैलेंस भी बता रहे हैं कि 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए आप ओपनिंग बैलेंस डाल दो नीचे। ये तो 10,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस डाल दिया मैंने, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? यादवेंद्र यादव से 2 लाख का माल खरीदा, जिसमें से 1 लाख का भुगतान नगद और 75,000 का भुगतान पेटीएम से किया गया है। तो यहाँ पर बनाओ एक नया लेजर और यादवेंद्र यादव, ठीक है। और ये किसके अंदर बनाओगे? सिंडिकेटर। ये बन गया सिंडिकेटर, ठीक है। उसका कुछ एड्रेस वगैरह तो नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा है। और बैंक का एक अकाउंट हमने बना लिया था पहले ही, ठीक है, तो इस बार कुछ नहीं बनाना है। नेक्स्ट देखो, नितेश को 1,50,000 का माल बेचा और फोन पे पर प्राप्त किया उसका जो भी अमाउंट है। तो नितेश का एक आपको अकाउंट बनाना है अंडर सन्ड्री डेटर
ये मैंने बना लिया। माल को परचेस करने के लिए परचेस का भी तो एक लेजर बनाना पड़ेगा ना। ये हो गया परचेस का लेजर, ठीक है। और एक बना लो सेल्स का लेजर ताकि आप माल बेच सको। ये लो हो गया ये, ठीक है। अब ये तीसरी और चौथी एंट्री को करते हैं। ये जो सवाल है इसको 4 तारीख का मान लेते हैं, इसको 5 तारीख का मान लेते हैं, ठीक है। तो F2 दबाकर आपको डेट को सही कर लेना पड़ेगा भाई पहले, ठीक है। फिर आपको जाना है वाउचर में, ठीक है। वाउचर में जाने के बाद में यादवेंद्र यादव से कितने का माल खरीदे हो? 2 लाख का। ठीक है, तो 2 लाख का माल कैसे खरीदोगे? तो यहां पर आपको जाना है परचेस में और यहां पर लिखना है कितना? 2 लाख। F9 दबाओ, परचेस का वाउचर आएगा। कंट्रोल H दबाओ, एज वाउचर लो, तो DR और CR दिखाई देगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको लेना है क्या? यादवेंद्र यादव। कंट्रोल A दबा दो 2 बार और 2 लाख रुपए आपको यहाँ लिखना है। और नीचे में यहाँ पर क्या लिखोगे? परचेस, ठीक है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। सेम डेट में अब आपको पेमेंट भी करना है। कितना? 1 लाख रुपए नगद, ठीक है। कैसे होगा ये? तो यहाँ पर पेमेंट के लिए F5 को प्रेस करना, यादवेंद्र यादव सेलेक्ट करो, 2 लाख रुपए उधारी दिखाई दे रही है यहाँ पर, दिख रहा है आप लोग को। अब यहाँ पर कितना देना है? 1 लाख रुपए। कैसे दोगे? कैश, तो लिखो कैश। ये हो गया कैश, ठीक है। और इन्हीं को और पेमेंट करना है 75,000 रुपए। पेटीएम से भुगतान करना है और इसका रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखो 75,000 और यहाँ पर लिखो बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना बचा है दिख रहा है यहाँ पर? 25,000 की उधारी हमारी और बच गई है। और यहाँ पर उसका जो ट्रांसफर किए हो आप, वो आप यहाँ पर इसका ट्रांजैक्शन नंबर या इंस्टॉलमेंट नंबर लिख सकते हो। 54 65 54 5, 54 65 54 5। इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट 5 तारीख का क्वेश्चन, वो ये है कि नितेश को, ठीक है, 1,50,000 का माल बेचा, तो F8 को प्रेस करना है कीबोर्ड से, कंट्रोल V को दबाना है, ठीक है। और नितेश का नाम सेलेक्ट करना है यहाँ से, और कितने का है माल, कंट्रोल V दबा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर अपन कंट्रोल H या नहीं करते कुछ भी, तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे, है ना। तो कंट्रोल H आपको प्रेस करना चाहिए और यहाँ से एज वाउचर लेना चाहिए, ठीक है। 1,50,000 का माल बेचना है उसको, यहाँ लिखना है सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब इससे पेमेंट रिसीव करना है तो F6 दबाओ रिसीव करने के लिए। नितेश लिखना, तो 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा? DR में दिखाई दे रहा है, हमारा उसके पास है जो उनको लेना है। पहले कितना दिया इसने? 75,000 रुपये नगद और 75,000 रुपये फोन पे पे। तो 75,000 रुपये लिखो आप यहाँ पे, ठीक है। और ये मिल रहा है कैश में। फिर से नितेश कुमार 70,000, बच गया कितना? 5,000। वो हमसे अभी भी उससे लेना बाकी है। और यहाँ पर लिखना है बैंक अकाउंट, ABI बैंक अकाउंट, और यहाँ नीचे में आपको लिखना पड़ेगा अदर, ठीक है। और यहाँ पर इसका इंस्टॉलमेंट नंबर है वो आप लिख दो। यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। अब फोन पे से किया था ना आपने, तो यहाँ पर आप जरूर लिखना फोन पे, है ना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो कि आपने पेमेंट फोन पे से किया और उसका ट्रांजैक्शन नंबर ये है, तो और अच्छा होगा। ठीक है, इस तरीके से, इस तरह से इस एंट्री को आपको करना है। कितने लोगों ने ऐसी एंट्री की है? ये तो मैंने किया अभी। 4 एंट्री सही। बैलेंस शीट चेक करते हैं।
अगर आपका बैलेंस शीट ऐसा है मतलब आपका ठीक बना है, सही बना है, ठीक है। अब बना के देखो, नहीं बना होगा तो